सक्सेस और पैसा दो ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम सभी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, बट अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि ये कभी भी रातों रात नहीं मिल सकती। सर्टेन सेट्स ऑफ लेयर्स पे यानी कि प्रोसीजर्स पे काम करके ही आप अपने एंड गोल को प्राप्त कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा है वास्तु में लोग सिर्फ रेमेडीज की बात करते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू। आपको रेमेडीज का बेनिफिट कब मिलेगा? जब आप कुछ लेयर्स पे या प्रोसीजर्स पे काम करेंगे। इसीलिए हमारे चैनल का नाम है लेयर्ड वास्तु। नमस्कार, मैं हूँ सीमा भाटिया, दिल्ली बेस्ड वास्तु कंसल्टेंट एंड अ साइंटिफिक लोगो डिजाइनर। अब हम बात करते हैं अगर वास्तु के रिगार्डिंग ये क्या लेयर्स हैं। वास्तु में 3 लेयर्स पे काम करके आप बेनिफिट ले सकते हैं। नंबर 1 इज भूमि की एनर्जी, जिसे हम लैंड एनर्जी कहते हैं। नंबर 2 इज ओरिएंटेशन यानी प्लेसमेंट ऑफ एक्टिविटीज एंड द नंबर 3 इज रेमेडीज, जिसका आपको हमेशा वेट रहता है। आइए समझते हैं इन तीनों की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर मैं किसी बिजनेस प्रेमाइस की बात करती हूँ, चाहे एक छोटी सी शॉप है जहाँ पे 2 व्यक्ति का स्टाफ है, या फिर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे 2000 लेबर्स काम कर रही हैं, सबके लिए रूल सेम एप्लीकेबल होते हैं। अगर भूमि की एनर्जी की बात करते हैं तो अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसकी भूमि होनी चाहिए रजस प्रकृति की। देखिए वास्तु में ना 3 तरह की प्रकृति होती है, रजस, सतव और तमस। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए आपको रजस प्रकृति की भूमि चाहिए। अगर आपकी कोई असेंबलिंग यूनिट है, यानी आप 2 या 3 जगह से सामान ले रहे हैं और उसको असेंबल करके मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो आपकी भूमि की प्रकृति होनी चाहिए सतव। ऐसे ही अगर आपकी कोई मेडिकल शॉप है, आपके क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशन सेंटर्स हैं, या फिर हमारे कमर्शियल के साथ साथ रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं, उनको भी सतव की प्रकृति का होना चाहिए। तीसरी तरह की प्रकृति जो होती है वो तमस की प्रकृति है। वो कहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसकी? वो हमें चाहिए वेयर हाउसेज में या फिर पैकेजिंग यूनिट्स के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो तमस की प्रकृति आपकी होनी चाहिए। ये हमने बात करी भूमि की ऊर्जाएं। अगर आपकी इंडस्ट्रीज प्रकृति की नहीं है तो क्या करें? तब आप जाएंगे वास्तु का बेनिफिट लेके रेमेडियल पार्ट पर जाके। प्रकृति को आप जैसे ही करेक्ट करेंगे, आप देखेंगे आपके बिजनेस में पैसों की बरसात होने लगती है और आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, विच इज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन से क्या मतलब है कि आपकी एंट्रेंस की प्लेसमेंट कहाँ पर है, आपकी टीम में जितने भी आपका स्टाफ है वो कहाँ बैठेंगे। लाइक HR टीम कहाँ बैठेगी, सेल्स टीम कहाँ बैठेगी, एज अ ऑनर आप कहाँ बैठेंगे, आपका अकाउंट डिपार्टमेंट कहाँ होना चाहिए, आपके लेबर रूम्स कहाँ बने होने चाहिए। इस तरह की सारी एक्टिविटीज को जब आप वास्तु के अकॉर्डिंग करते हैं, आप देखते हैं आपका बिजनेस ग्रोथ को अचीव करने लगता है। इन जनरल हमेशा जो ऑनर होते हैं वो ये सोचते हैं साउथ वेस्ट की डायरेक्शन इज अ आइडियल डायरेक्शन। एक्चुअली इट्स नॉट ट्रू। आप क्या काम करते हैं? अगर आप एक स्किल्ड पर्सन हैं तो आप साउथ वेस्ट में बैठेंगे। अगर आप मैनेजमेंट देखते हैं अपनी कंपनी का तो आप साउथ में बैठेंगे। अगर आप सेल्स टीम से रिलेटेड हैं तो आपको ईस्ट में प्लेसमेंट करनी चाहिए। ये बात हो गई हमारी ओरिएंटेशन की। ऑन द अदर हैंड अगर हम रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस की बात करते हैं तो किचन की प्लेसमेंट, एंट्रेंस की प्लेसमेंट, कौन सा बेडरूम किसके लिए सुटेबल है, इस तरह की ओरिएंटेशंस को करेक्ट करना होता है। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे, जिसकी अक्सर बात होती है रेमेडीज पे। रेमेडी कब करनी है? जब ये दोनों लेयर्स पे हम काम कर चुके हैं। अब हम चेक करेंगे आपके बिजनेस प्रेमाइसेस में, आपके इंडस्ट्रीज में, आपके ऑफिस में अगर टॉयलेट की प्लेसमेंट गलत है, आपकी एंट्रेंस गलत जगह पर बनी हुई है, तो अब आपको उसकी रेमेडी करने की जरूरत है। साथ ही साथ हम आपके एस्ट्रो चार्ट को भी कंसीडर करते हैं कि आपके लिए कौन सी फेसिंग सुटेबल है, कहाँ पर आपकी सिटिंग आनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं लोगो डिजाइन के बारे में, जो कि एक साइंटिफिक लोगो डिजाइन है। क्या फर्क होता है साइंटिफिक लोगो डिजाइन में और बाकी लोगोस के बारे में हम जो बात करते हैं? आजकल आपने देखा है AI टूल्स बहुत ट्रेंडी हैं। अक्सर लोग अपने काम के लिए AI टूल से क्रिएट करते हैं लोगो और यूज कर लेते हैं, बट इन माय ओपिनियन इट्स नॉट अ लोगो, इट्स जस्ट अ ड्राइंग। क्योंकि उसकी ना तो शेप आपके लिए सुटेबल है, ना कलर्स आपके लिए सुटेबल है, ना एंगल्स करेक्ट हैं, और ये भी नहीं पता कि कौन से लेटर को हाईलाइट करना है हमें। इसलिए जब भी लेयर्ड वास्तु आपके लिए एक लोगो को कस्टमाइज करता है, हम काम करते हैं एस्ट्रोलॉजी पे, न्यूमरोलॉजी पे, बिजनेस प्लैनेट पे। कौन सा मेन एलिमेंट आपका 5 एलिमेंट में से मेन एलिमेंट है, उसको यूज करके आपको बेनिफिट देने का काम करते हैं। बिकॉज लोगो इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर कंपनी, इज जस्ट लाइक अ सिग्नेचर ऑफ योर कंपनी। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो में आप समझ पाएंगे कि अगर आप जीवन में सक्सेस को प्राप्त करना चाहते हैं या चाहते हैं कि आपकी इनकम डबल हो जाए,
बढ़ जाए तो आप इन वास्तु के प्रिंसिपल्स को समझेंगे। रेदर देन डायरेक्ट जंपिंग ऑन रेमेडीज, आप इन लेयर्स के प्रोसीजर्स के थ्रू बेनिफिट लेने का ट्राई करेंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।